गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है GoPro 10। GoPro 10 खरीदते हुए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और GoPro 10 लेने के अलावा भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, जो डिस्कस नहीं है लेकिन हमको लेनी पड़ती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम करेंगे डिटेल में डिस्कशन। मेरा नाम है पंकज और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधे स्टार्ट करते हैं GoPro 10 की अनबॉक्सिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारे GoPro 10 की अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारा प्रोडक्ट और अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ अनटेप। अब इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो अब हम अभी विटनेस करेंगे। तो मैं इस बॉक्स को निकालता हूँ बाहर और इस बॉक्स के अंदर और कुछ है नहीं, खाली है, तो इसको मैं कर देता हूँ साइड में। अब ये है हमारा, एक्चुअली ये पैकिंग बड़ी फैंसी है, बड़ी ही सुंदर पैकिंग है इसकी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ पुल। कहाँ से ओपन होगा ये? कहाँ से? यहाँ पे इसका पुलर है, ये देखिए, ये सील लगी हुई है, यहाँ पे है इसका पुलर। तो हम इसको पुल करते हैं। इसको पुल किया हमने और यहाँ से निकलेगा ये बाहर। ये इसका केस है GoPro का और इसके अंदर और कुछ है नहीं, तो इसको भी हम करते हैं साइड में। अब ये है हमारा, देखिए ये है हमारा GoPro का केस। अब इस GoPro के केस में क्या क्या है, इसको करते हैं हम ओपन। ये बॉक्स बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग सा है, टफ है एकदम। और इसमें क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है ये थंब स्क्रू और एक ही आ रहा है, पैडिंग आ रही है, स्टैंड है एक्चुअली। ये कर्विश है, थोड़ा कर्व किसी कर्व्ड एरिया में रखने के लिए यूज़ में होता है कि वहाँ पे हम अपने क्या है स्टैंड को रखें और उसके ऊपर अपना GoPro प्लांट कर सकें। और ये क्लैंप ही है एक्चुअली, यही क्लैंप इस पे लगेगा, यही क्लैंप इस पे लगता है। इसको बाहर निकालते हैं, इसको पुश करते हैं और ये लग जाता है। और इसके अलावा हमें मिलती है एक बैटरी। इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है। इस बैटरी में पता नहीं ये कितनी चार्ज होगी, ये ब्रांड न्यू आया है तो इसको लगा के देखते हैं। ये अलग से आ गया, ओके, ये इसका रैपर था। तो ये है और मतलब ऑलमोस्ट पूरा कवर्ड कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट इसको। और इसके अलावा क्या आता है हमारे पास, ये केस भी बड़ा अच्छा है, मतलब आप इसी को यूज़ कर सकते हैं इसको कैरी करने के लिए। इसको यहाँ पे रखते हैं और इस केस में इसके अलावा और क्या आता है, और आती है एक टाइप सी केबल आती है चार्जिंग के लिए, प्लस हमें मिलता है ये लग रहा है, ये मैनुअल ही है, ये स्टेप्स लगा रखें कि कैसे इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करना है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। और इसके अलावा आता है फुल एक्सेस टू GoPro, ये मतलब हमको रजिस्टर करना पड़ेगा वारंटी के लिए आई थिंक। और ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड करेंगे तो हम अपना मोबाइल ऐप से इस GoPro को सिंक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें मिलता है ये मैनुअल, ये पेपर वर्क है बहुत बड़ा, तो इसको जब आप पे इनफ टाइम हो तब आप इसको देख सकते हैं। तो ये फुल एक्सेसरीज है जो बाय डिफ़ॉल्ट GoPro के साथ आती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो GoPro मैंने मतलब ऑर्डर भी किया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एडिशनल एक्सेसरीज थी जो मैंने ऑप्ट आउट की हो। तो एक कंपाउंड प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को मैंने ऑर्डर किया और ये सब चीज़ें हैं जो बॉक्स के अंदर हमें मिलती हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसकी शक्ल भी देख लेते हैं। वेरी नाइस, परफेक्ट। और हाँ, तो ये है रियर स्क्रीन और ये है फ्रंट स्क्रीन। तो फ्रंट स्क्रीन मतलब हेल्प करती है जब आप फोकस करते हैं चीज़ें, तो पीछे से तो आपको दिखता नहीं है क्या है। तो इस फ्रंट स्क्रीन में एटलीस्ट आपको जो फोकस्ड व्यू है
आप उसको अलाइन कर सकते हैं कि प्रॉपर कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एडजस्ट करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको हम यहाँ रखते हैं और ये जो पैकिंग है इसको हम कर देते हैं अभी साइड में। और अभी मैं बॉक्स को भी हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस है कम। अभी ये देखिए, अब इसको ये जो 4 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं, कैसे प्लग इन करनी है ये तो आप समझ गए होंगे। ये इसका पुलर होता है, इसको यहाँ से पुल किया, इसको यहाँ से पुल किया, ये स्टैंड यहाँ पे लगाया और ये जो थंब स्क्रू है इसे कस दिया। इसको हमने कस दिया और ये देखिए GoPro हमारा सेट हो गया। और ये इसका स्टैंड है कि अगर हमें किसी कर्विश सरफेस पे इसको रखना है तो ये स्टिकी है, आप इसको हटाना, इसको इस पर मतलब प्लेस करो कर्विश लोकेशन पे और फिर इसको यहाँ से हम इसको पुल करते हैं। यहाँ पे लगा दिया और ऐसे लगा दिया और अब GoPro को आप अपने अकॉर्डिंगली डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये प्लेस है, आप ये लगाना चाहे तो ये लगा रहे हैं, आपको ये नहीं लगाना है इस पे, आप इसको हटाइए और सेल्फी स्टिक पे इसको लगा के प्लग इन कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक लगा ही देते हैं। जो इंस्टॉल कर दिया है एटलीस्ट उसको रहने देते हैं। अब सेकंड चीज़ हमें क्या मिली है वो देखते हैं। सेकंड चीज़ हमें मिली है बैटरी मिली है। अब ये बैटरी को कैसे प्लग इन करते हैं, ये बैटरी को प्लग इन करने के लिए ये आप देखिए, पहले मैं इसका फीचर बताता हूँ। ये है शटर का बटन और ये है पावर का बटन। तो हम जब बैटरी डालेंगे उसके बाद इसको इनेबल करेंगे एक्चुअली। तो बैटरी डालने के लिए क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइट होता है एक्चुअली, काफ़ी टाइट होता है। इसको ज़रा सा पुल किया और ऊपर की तरफ खींच लिया, मतलब इसको नीचे पुल करके और फिर ऊपर प्रेस करते हैं। नीचे पुल करके लॉक हट जाता है और फिर ऊपर करते हैं। ये टाइट इसलिए क्योंकि ये वाटरप्रूफ कैमरा है। और ये ऐसे मतलब आप इसको ओपन भी रख सकते हैं और आप इसको जरा सा जर के देंगे ना तो ये अलग भी हो जाएगा। और ये रही बैटरी, तो ये आप मतलब खुद से आप पेयर कर लेंगे इसको इजीली। आपको दिख जाएगा कि जो इसके कंपोनेंट हैं, जो पिन इस पे लगनी चाहिए सर्किट, वो कहाँ पे। इसको उठाइए, पुश कीजिए यहाँ पे और बैटरी आपकी प्लग इन हो गई है। ये ब्लिंक भी कर रहा था, मे बी इसने पावर सेंस कर लिया। दूसरा ये आपको दिख रहा होगा, ये है यहाँ पे टाइप सी। तो ये टाइप सी किस लिए यूज़ होता है, ये केबल मैंने आपको दिखाई थी। एज यू नो कि आप इस पर लगाएंगे ये बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो ये थोड़ा सा मेरे को ऑड लगा है इस पर ना, कि अगर आपको चार्जिंग करनी है तो इतना तामझाम आपको करना पड़ेगा कि पहले ढक्कन खोलो। ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है कि ढक्कन खोल के कैमरे को किसी पावर पॉइंट के मतलब आसपास रखो और इसको अब जितने भी मतलब इसका जो टाइम इन्होंने वैसे बताया था, ये अगर हम USB से डायरेक्ट करते हैं तो करीब 1 घंटे के अंदर अंदर ये चार्ज हो जाता है। बट ये 1 घंटे तक इसको आपको ऐसे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसकम्फर्टेबल मेरे को ऐसे लगता है। और ये स्लॉट है, अगर आप देख पा रहे हैं ये स्लॉट है, ये है मेमोरी कार्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट GoPro 10 में केवल बैटरी आती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए केबल मिलता है अलॉन्ग विद कैमरा। बाकी जो एक्सेसरीज है वो आपको अलग से ही ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। और इतनी एक्सेसरीज से बेसिकली मुझे लगता भी नहीं है कि आपका काम चल जाएगा। तो इसके लिए हमें 2-4 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो मतलब जो मुझे लगता है, एक तो हो गया स्टैंड। इसका केस एक्चुअली ये बड़ा सेंसिटिव सा लगता है, वैसे इसकी बॉडी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये अगर गिर भी गया, मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी हाइट से, बट अगर आपके हाथ से छोड़ के नीचे फ्लोर पे भी लग जाता है तो भी इसमें कोई मतलब ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस नहीं है। ये काफ़ी स्ट्रेंथ है इसमें, ठीक है। बट स्टिल स्क्रैच आ जाएंगे। ऑल्दो लेंस हमारा अंदर होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी स्क्रैच अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसको आप
मतलब प्रिकॉशनरी हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक केस ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बैटरी मैं दोबारा लगा देता हूँ, देखता हूँ फिर कैमरा को ऑन करके, और इसको दोबारा से लगा देते हैं। ये लगाना बड़ा इजी है, ये यहाँ पे सेट हो गया और यहाँ पे इसको आपको टाइट करना है। अब ये हो गया है, मतलब जो भी एक्सेसरीज आई थी वो हमने इंस्टॉल कर दी। अब हम क्या करते हैं, ये पावर बटन है, ये वाला सॉरी पावर बटन है, पावर बटन से इसको करते हैं ऑन। और लीजिए, इट मीन्स इन्होंने हमारी बैटरी एटलीस्ट कुछ लेवल तक तो चार्ज करके दी है। तो एटलीस्ट हम ये विटनेस कर पाए कि हमारा कैमरा कैसा दिखता है। उसके बाद इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह अपनी सेट कर लीजिए। ये बेसिक ही कॉन्फ़िगरेशन है जैसे ही हम फ़ोन वगैरह में देखते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश करते हैं, आगे जाते हैं, अग्री करते हैं, दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। टर्न ऑन द टैग योर फुटेज विद लोकेशन, स्पीड, एल्टीट्यूड एंड मोर। ओके, GoPro Quick App. One installation GoPro Quick App on your phone to finish setup. Leave your camera on the following. कुछ इंस्ट्रक्शन है जो अब क्या करना पड़ेगा, फ़ोन के साथ पेयर भी करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो अभी जो मैंने अनबॉक्सिंग की है ना, उसमें एटलीस्ट ये है कि इतने ही आइटम्स हमको GoPro की पैकिंग में मिलते हैं, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। और इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके बिना आपका शायद काम नहीं चलेगा। एक तो ये जो बैटरी है, इस बैटरी का बैकअप है। सपोज़ करो आपने कैमरा मतलब फुल चार्ज कर दिया है और कैमरा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो स्टिल ये 2 घंटे से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगा, उससे पहले ही ये ड्रेन हो जाता है। तो अगर आप व्लॉगर हैं, आप मतलब कहीं ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई शूट भी कर रहे हैं जो ज़्यादा टाइम का है, तो आप एक बैटरी पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको एक एडिशनल बैटरी भी लेनी पड़ेगी। और अगर आपको एडिशनल बैटरी लेनी है ना, तो फिर आप जो, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें प्रोविज़न क्या है कि आपको इसके USB प्लग इन करना पड़ेगा, बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो वो मुझे बड़ा इनकन्वीनियंट लगा और थोड़ा रिस्की भी लगा, कंसिडरिंग कि इस फ़ोन को भी हमें साथ में रखना पड़ेगा। तो उस बैटरी के साथ आप क्या ले सकते हैं, एक बैटरी चार्जर भी ले सकते हैं, जैसे अडेप्टर होता है। तो उसमें केस होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं कि आप 2 बैटरी वाला केस ले रहे हैं या 3 बैटरी वाला, एज़ पर योर कन्वीनियंस आप कितना बैकअप रखना चाहते हैं। तो अगर 2 बैटरी का लेते हो, 2 बैटरी, एक बैटरी इसके साथ आती है, एक बैटरी आप परचेज कर सकते हो अलॉन्ग विद दैट केस। तो वो दोनों एटलीस्ट ये है कि जब ये ड्रेन हो रही है तो उस मोमेंट पे आप अडॉप्टर से आपकी दूसरी वाली बैटरी चार्ज हो रही है, और जब आप रिप्लेस करेंगे, चार्ज बैटरी को यहाँ पे लगाएंगे, इसको केस में डालेंगे, तो फिर ये वाली बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। शायद आपको इसके साथ जाना पड़ेगा अगर आप व्लॉगर हैं और GoPro परचेज कर चुके हैं। तो सेकेंड पार्ट, जैसा मैंने बताया था कि आपको इसकी सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा सेंसिटिव सा लगता है ये लेंस वगैरह ना, ग्लासेस जो भी हैं, तो इसकी सेफ्टी के लिए आपको केस भी लेना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़ है इसमें है कि जो माइक्रोफोन है ना, अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तब आपको किसी एडिशनल माइक्रोफोन की ज़रूरत है नहीं। ये काफ़ी, इस कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, और ये मतलब आप थोड़ा बहुत डिस्टेंस में भी जाएंगे तो भी ये अप्रोप्रिएट वे में आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। बट इन केस अगर आप बाहर हैं और आप कोई शूटिंग कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस में जा रहे हैं, तो वहाँ तो एक्सटर्नल नॉइस होता ही होता है। तो उस केस में जो इसका माइक है ना, वो तो ना एफिशिएंट है नहीं, तो आपकी रिकॉर्डिंग में वो बात आएगी नहीं। तो फिर एडिशनल जो इसमें एक लोचा है वो ये है कि अगर आपको एडिशनल माइक इसके साथ पेयर करना है, तो फिर आप केवल इस GoPro के साथ ये वाला काम नहीं कर सकते हैं, GoPro 10 के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक तो होता है मीडिया मोड और एक होता है माइक अडेप्टर। मीडिया मोड क्या होता है? मीडिया मोड इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन, उसमें इसका केस भी होता है और एक्सटर्नल माइक को प्लग इन करने के लिए प्रोविज़न भी होते हैं, प्लस उसमें एक एक्सटर्नल माइक्स बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई केस आप अलग से ले लो और माइक अडेप्टर आप अलग से ले लो। जो केस ले लेते हो आप, उसमें एक प्रोविज़न होता है माइक को सेट करने के लिए, तो ऑकवर्ड नहीं लगता है वो। अगर आप केस लेंगे तो उसमें माइक ऐसा लगता है जैसे परमानेंट उसी का पार्ट ही है।
बट इन दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है। जो मीडिया मोड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है कंपेरेटिवली, अगर आप केस अलग से लेते हैं और माइक एडाप्टर अलग से लेते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। प्रोडक्ट दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही लोग यूज़ करते हैं, और एक्सेसरीज यही है, सब कुछ यही है। अब एक स्टेप हमारा बचा हुआ है कि मैं इसको अपने फ़ोन के साथ पेयर करके एक बार आपको दिखाता हूँ कि इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो मैंने कैमरा भी और फ़ोन दोनों को ओपन कर लिया है, और अब मैं अपने कैमरा को बूट करता हूँ और कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको करते हैं। लाइक लैंग्वेज सेटअप करना है तो मैं सेट करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश, और इसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन अग्री कर लेते हैं। इसके बाद ये जीपीएस की परमिशन मांग रहा है ताकि लेट लॉन्ग और एल्टीट्यूड की इन्फॉर्मेशन ये इमेज के साथ सेव कर सकें। और अब हम GoPro क्विक वीडियो एडिटर इस एप्लीकेशन को सर्च करते हैं अपने प्ले स्टोर पे और इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसको ओपन करते हैं और ट्राई करते हैं अपने एप्लीकेशन को कैमरा से पेयर करने का। तो इसको ओपन किया है तो इस पर साइनअप करने की ज़रूरत होती है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने जीमेल का ही अकाउंट यूज़ करूँगा, आप भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कैमरा को सर्च कर रहा हूँ फ़ोन के थ्रू। अब मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट टू कैमरा। अब ये सर्च करेगा कि कोई GoPro इस फ़ोन के अराउंड है कि नहीं है। तो इसने ढूंढ लिया है। अब इसको कनेक्ट करूँगा तो एक रिक्वेस्ट भेजेगा ये कैमरा पे पेयरिंग के लिए। ये रिक्वेस्ट आई है, इसको आपको ओके करना है। आप जस्ट ओके करेंगे और आपका एप्लीकेशन और कैमरा दोनों पेयर हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। अब आप अपने कैमरा की इमेजेस को अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ चाहिए तो आप अपने कैमरा का प्रोफाइल नेम चेंज कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, आप डिफ़ॉल्ट के साथ भी जा सकते हैं। तो मैंने अपने कैमरा का प्रोफाइल नेम दिया है और अब ये कनेक्ट हो चुका है। बाकी भी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप बाद में देख सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं आप इसको रिसर्च। और ये ऊपर जो लिखा है द GoPro हैज़ न्यू फुटेज, यहाँ पे डाउनलोड का बटन है। इस बटन पे क्लिक करके अगर आपने कोई नई फ़ोटो खींची है अपने GoPro से, उसको अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अब डिस्कस कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर। तो ये जो GoPro का प्रोडक्ट है मैंने अमेज़न से लिया है। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 34,000। और इसके अलावा जो मैंने आपको 2-3 ऑप्शंस बताए, लाइक जो कैमरा केस है, माइक एडाप्टर है और बैटरी केस विद 2 बैटरीज है। तो इनके मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रोडक्ट के। और इनके प्राइस लगभग ऐसे हैं। जो मेरा बैटरी केस है अलॉन्ग विद 2 बैटरी, उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 4,000। और जो मेरा माइक है वो पड़ा था मुझे 4,400 का, प्लस जो मेरा केस है, कैमरा केस है, वो मुझे पड़ा था 1,200 का। तो मतलब तीनों को ऑलमोस्ट मिला दो 10,000 के आसपास का ये एक्सपेंस है, अपार्ट फ्रॉम जो मेरा GoPro का एक्चुअल प्राइस था 34,000। ठीक है। और अगर आप मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, मीडिया मोड भी एक चीज़ है, इसका एक ऑल्टरनेट है कि वो सिंगल प्लेटफॉर्म में ही आपको माइक भी मिल जाता है और केस भी मिल जाता है, बट वो अपने आप में ही 8,000 के आसपास उसकी कॉस्ट है। तो चारों चीज़ मैंने आपको बता दी है, सभी लोग यूज़ करते हैं। आपको मतलब इट्स टोटली अप टू योर चॉइस कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। तो प्राइस डिटेल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक पे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस हमारे GoPro 10 की अनबॉक्सिंग फिनिश हो चुकी है। यही सब कंटेंट और डिटेल थी जो मैंने प्रिपेयर की थी कि आपके साथ शेयर करूँगा। लाइक GoPro को फुल अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और GoPro को फ़ोन से कैसे पेयर करते हैं ये दिखाऊंगा, और साथ में कुछ ऐसे कंपोनेंट बताऊंगा जो शायद हमको परचेज़ कर लेना चाहिए अगर हम GoPro का प्लान कर रहे हैं, ताकि हमारा GoPro हम उसको फुली यूटिलाइज़ कर सकें। अब सेकंड थिंग आती है GoPro का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अभी वी जस्ट विटनेस कि अभी ना मेरे पास मेमोरी कार्ड है तो ना मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा सकता हूँ। तो अब क्या करेंगे, मैंने एक सेपरेट वीडियो प्लान किया है उसके लिए। उस वीडियो पे मैं आपको आउटडोर पे जाके उस GoPro की एफिशिएंसी बताऊंगा कि GoPro स्टिल वीडियोग्राफी में कैसे परफॉर्म करता है, और अगर हम भागते हुए या चलते हुए कर रहे हैं तो वीडियोग्राफी में कितनी एफिशिएंसी लेके आता है। तो ये सारी डिटेल हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो
तो अब कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपके सब्सक्रिप्शन से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और आपको नए नए वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो।